गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपना नया बैच अनाउंस कर रहा है एचपीएस 2024 के लिए। और ये बैच काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी इस साल कॉलेज कंप्लीट हुआ है, चाहे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए अप्रोप्रिएट बैच है। काफ़ी सारे विद्यार्थी जो इस एग्जामिनेशन की पिछले 5 6 7 महीने से तैयारी कर रहे, लेकिन सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रहे, उनके लिए भी ये बैच काफ़ी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सिविल स्टैप के पास वो विद्यार्थी भी जो पिछले 2 2 3 3 साल से भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कोई ब्रेक थ्रू अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा था, वे लोग भी जुड़े हैं। तो सेल्फ स्टडी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को पूरा कर पाते हैं इस तरह के प्लान्ड बैचेस। तो ये बैच हमारा 27 जुलाई को स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइम है। इस टाइम के लिए भी मैं एक प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये बैच चलेगा, और इस दौरान जो अगले 20 दिन है आपने उसमें क्या करना है, और जब बैच शुरू होगा फिर हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। सिविल स्टैप के जितने भी बैचेस हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हम लोग क्लासरूम कोचिंग करवा रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी बुक्स दे रहे हैं, उसके अलावा जो मेन पार्ट है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा सिलेक्शन, जैसे इस बार भी आप देखेंगे एचएस के अंदर या नायब तहसीलदार के अंदर इतने सारे सिलेक्शन से बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में इस पेपर को क्वालिफाई किया है। तो सिविल स्टैप के साथ जुड़ने से आपका जो बेनिफिट है वो कम समय में पेपर को क्वालिफाई करने का रहेगा। तो हम लोग इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा काम करते हैं कि कम समय में पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। जनरली बच्चों को लगता है कि अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये 4 5 साल का गेम है। नॉट नेसेसरली। अगर आप बहुत प्लान्ड वे में चलोगे, बहुत डिसिप्लिन रहोगे, तो आप इस पेपर को जल्दी भी क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने करके भी दिखाया है। ये जो बैच आपका शुरू होगा 27 जुलाई को, इस बैच में तीनों ही स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों ही हम लोग कवर करेंगे। तो तीनों ही स्टेजेस में अलग अलग रणनीतियों की जरूरत है, अलग अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत है, अलग प्रकार के प्लानिंग की जरूरत है। तो ये तीनों बैचेस इन पे शुरू होंगे। अब इसी के अंदर इस बैच के बारे में भी जैसे मैं बताता हूं कि किस तरह से प्लान्ड वे में हम लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, जो मैं हर चीज आप लोगों को प्रमोट भी करता हूं, कि जब भी हमने तैयारी शुरू करनी है, इस पूरी तैयारी में मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं। मल्टीपल स्टेजेस का मतलब है कि केवल ये सोच लेना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है, हम कुछ किताबों का सेट जो कि टॉपर्स ने बोला है, इंटरनेट पे जो सोर्सेज हैं उनको परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर दें तो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस पेपर में आपके पास बेंचमार्क्स बने होने चाहिए कि आपने 2 महीने के बाद क्या करना है, 3 महीने के बाद क्या करना है, 6 महीने के बाद जब आपका कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, और उसके बाद फिर आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना है। तो इसके लिए आपको पूरा एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी और उसको एग्जीक्यूट करने की एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होनी चाहिए। तो इस प्लानिंग में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेज फर्स्ट है जिसमें आप लोग अभी हैं, जैसे आज हमारे पास 7 जुलाई का दिन है, अभी हमारे 20 दिन जो है बैच बचा है जिसमें बैच स्टार्ट होगा। बिफोर डायरेक्टली ज्वाइनिंग अवर कोचिंग, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सिविल स्टेप उन विद्यार्थियों के लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जो सीधा जो है, जो चाहते हैं कि जीवन में कम एफर्ट करना पड़े और हमें सीधा कोई एसडीएम लगा दें, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। सिविल स्टेप के लेवल तक आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज है ये उतना आसान नहीं है। जनरली हम सोचते हैं कि अच्छा, जब पूरी दुनिया ही तैयारी कर रही है तो हम भी तैयारी कर लेंगे, तो पूरी दुनिया, उनको लगता है कि सब क्लियर कर रहे हैं क्योंकि लगातार हर जगह आपको टॉपर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा भी एक दिन क्लियर हो जाएगा। आप समझिए ये पेपर इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है। अगर आईएएस की बात छोड़ भी दें, हम केवल हिमाचल में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, जिसमें जिसमें इस साल 70,000 बच्चों ने फॉर्म को भरा है, उन 70 में से भी 35 30 हजार बच्चा पेपर देने जाएगा। तो आप देखिए कि 30,000 बच्चा तो वैसे ही नॉन सीरियस है जो पेपर तक नहीं पहुंचा। तो हिमाचल में हर कोई फॉर्म भर देगा, जिसकी एज अलाउ करेगी हर बच्चा वो फॉर्म भरता है। हर बच्चे का उतना कैलिबर नहीं है तो वो कैसे दिखेगा, ना उतनी सीरियसनेस है, तो पहले जो शुरू के ही 50% बच्चों का वैसे ही ड्रॉप आउट आता है। जो 30,000 बच्चे पेपर देने में भी गए हैं, उन 30,000 में से भी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, इस साल सीट्स कम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 350 के आसपास बच्चा ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा। तो कुछ भी फिगर नहीं है, 30,000 में से 300 बच्चा का जो है रेशियो निकल रहा है। तो आप देखिए कि कितना कम 1% का सक्सेस रेट है। तो आप समझिए कि बहुत कॉम्पिटिटिव पेपर है, इसमें हिमाचल का बेस्ट ब्रेन कंपीट कर रहा है। तो इसमें से आप देखेंगे जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव पेपर है। तो इसको हमें उतनी ही गंभीरता से शुरू करने की जरूरत है। जनरली मैं देखता हूं कि बच्चे जब 20 21 22 23 साल के हैं तो उतनी गंभीरता, सीरियसनेस लाइफ के अंदर नहीं है।
वो लैक ऑफ सीरियसनेस आपकी इस प्रिपरेशन में भी दिखाई देती है। तो जब हम पढ़ाई को शुरू करते हैं तो हम लोग जोश से तो शुरू करें, लेकिन हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि कौन बच्चे इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किस तरह से पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। वो पढ़ सकते हैं लेकिन दिशाहीन है। सिविल स्टेप इसी दिशा को निर्धारित करता है, इसलिए हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उन्होंने कम समय में पेपर को क्वालिफाई किया। तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेज में अपना एक बेस बनाना है। बेस बनाने का तरीका क्या है, हमने आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है। जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है उसने भी वो सब्जेक्ट कम पढ़े हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, है ना, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। साइंस का बच्चा है, मेडिकल का बच्चा है, कॉमर्स का है, उन्होंने तो बिल्कुल इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा। पढ़ा था तो 10th के लेवल तक पढ़ा था, उसको हुए बहुत टाइम हो चुका है तो सब्जेक्ट भूल चुके हैं। जो बेसिक कुछ बच्चे अपनी तैयारी शुरू तो कर देते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी को पढ़ने की भी एक अप्रोच है कि उन्हीं एनसीईआरटी से एसडीएम नहीं बना जा सकता जिस एनसीईआरटी से 6th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। तो उनसे एक सिविल सर्विसेज की ऑब्जेक्टिव से उन एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। हमने एक फ्री सीरीज लॉन्च करी थी एनसीईआरटी की। इस एनसीईआरटी की अगर इंडिया लेवल पे बात करें, इस एनसीईआरटी को 72,000 बच्चों ने देखा है। इस सीरीज के अंदर हमने 80 लेक्चर्स रखे हैं, ये फ्री लेक्चर्स है। इन 80 लेक्चर्स के थ्रू आप कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। तो इन 80 लेक्चर्स के थ्रू आपने करना क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। और हमारे इस सीरीज में, जैसे इस सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज, इस आरंभ सीरीज के अंदर आपने क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कीजिए सिविल स्टेप हिमाचल, या आप लैपटॉप से भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप से या टैबलेट से अगर आपने ऐप को एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फ्री बैच है, फ्री कोर्स है, इस पे क्लिक कीजिए। आपको 80 लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबके लेक्चर्स मिलेंगे। उन सारे लेक्चर्स को देखना है, समझना है चीजों को। नोट्स साथ में अटैच्ड है। उससे क्या होगा, बिफोर कमिंग टू द क्लासेस आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्लासेस में बैठे हुए बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ कि सिविल स्टेप के टीचर वो टीचर नहीं है जो कन्वेंशनल टीचर आपको देखने को मिलते हैं। वो टीचर डिक्टेट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हमारा सिंपल फंडा है कि अगर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है और कम समय में क्वालिफाई करना है तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम आपके लेवल पे उतरना शुरू करेंगे तो ये 5 साल का गेम हो जाएगा। तो अगर इस जर्नी को शॉर्ट करना है और कम एज में पेपर को क्वालिफाई करना है तो ज्यादा एफर्ट मारने के लिए आप तैयार रहिए। तो पहली स्टेज आपकी एनसीईआरटी स्टेज है। इस स्टेज में आप हमारे पास थोड़ा पढ़ के आएंगे एनसीईआरटी को। जब आप हमारी क्लासेस में बैठेंगे पहले से थोड़ा बेटर अवेयर होंगे। जब आप पहले से थोड़ा बेटर अवेयर होंगे तब हम आपके साथ ये सारे काम करेंगे। जैसे जब आपका कोर्स शुरू होगा तो ये 9 महीने का कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स और मेंस पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस में प्राइमरीली जो हमारे पास सब्जेक्ट है, अगर आप इस चीज से वाकिफ हैं तो जनरल स्टडीज आपको पढ़ाया जाएगा। ना कि केवल जनरल स्टडीज पढ़ाया जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे कंपोनेंट है। ये भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक और नई चीज आजकल आप सुन रहे होंगे यूट्यूब पे भी और मल्टीपल टॉपर से भी, कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइटिंग क्या है कि हम लोग तो लिखते ही हैं, स्कूल लेवल से आप आंसर लिख रहे हो, कॉलेज में भी लिख रहे हो, लेकिन उस तरह से जो आंसर लिखे जाते हैं उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज में जो आंसर लिखे जाते हैं उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हम आंसर लिख रहे हैं उसको सिखाना पड़ता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो आपकी इन क्लासेस के अंदर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी आप लोगों को सिखाई जाती है। इसके साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा पढ़ने का गेम नहीं है। अगर केवल नॉलेज का गेम होता, जो बच्चा 10 साल से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर जो 1 साल की तैयारी करके आया, 1.5 साल की तैयारी करके आया, उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग का गेम है, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल का गेम है, केवल ज्ञान का गेम नहीं है। इसलिए जिसने बीए हिस्ट्री किया है, एमए हिस्ट्री किया है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें सिलेक्शन उन बच्चों का हो रहा है जिन लोगों ने रेलिवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, जो पेपर में पूछा जाता है उस चीज को पढ़ा है। तो इसी के लिए हम लोगों ने हमारी किताबों का एक सेट डिजाइन किया है। टोटल 12 किताबें हैं। इन किताबों के थ्रू आप जो है हमारे स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में दिया जाता है, वो आपके पास रहेगा। ये बैच जो ऑफलाइन बैच है, नॉट नेसेसरली कि चंडीगढ़ में आके ही आपको ज्वाइन करना है, आप इसको लाइव घर बैठे भी देख सकते हो, जिससे आपके चंडीगढ़ आने की कॉस्टिंग भी बचेगी और इजीली आप वही सर्विसेज, क्योंकि लाइव पढ़ाया जाता है तो हम क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं वही स्ट्रीम होता है, जैसे क्रिकेट का मैच स्ट्रीम होता है, तो लाइव ये क्लासेस होती हैं, 2 वे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आप घर पे बैठे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब लगातार ये देखने के लिए कि आपकी जो तैयारी है वो टू द पॉइंट चल रही है या नहीं चल रही,
तैयारी तो लाखों बच्चा कर रहा है लेकिन सब सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, तो इसमें लगातार आपको ऑन टोज रखने के लिए हमने हर हफ्ते टेस्ट का प्रोविजन रखा है। तो इसमें हर हफ्ते टेस्ट होंगे और करंट अफेयर भी पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। करंट अफेयर का मतलब है केवल स्टैटिक ज्ञान नहीं इसमें काम आता, लगातार जो चर्चाएं अखबारों में बनी है, न्यूज में है, वो सब भी आपको सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से पढ़ाना जरूरी है। तो वो सारी चीजें भी आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो आंसर राइटिंग भी है और करंट अफेयर भी पढ़ाए जाएंगे। लास्ट में दिसंबर के बाद जब आपका एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाएगा 5-6 महीने के अंदर, फिर आपकी एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के टोटल 50 टेस्ट हैं। ये डिटेल्ड टेस्ट सीरीज आपको हेल्प आउट करेगी किस तरीके से आपने जो पिछले कुछ टाइम में पढ़ा है आप अप टू द मार्क हो या नहीं हो, नहीं हो तो अप टू द मार्क लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से इस बैच के अंदर हर वो चीज की जा रही है जो आपको सिलेक्शन की तरफ पास लेके जाए। इसीलिए सिविल स्टैप की जो अप्रोच, जो मैं कई दफे बोलता भी हूँ, प्रोसेस ओरिएंटेड है। प्रोसेस का मतलब है कि आपको एक सांचे में ढाल दिया जाएगा, आपने बस उस सारे पाथ को फॉलो करते जाना है जो हम लोग बोल रहे हैं। अगर आप उनको फॉलो करते जाते हो तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ करेंगे। लास्ट में एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। जब आपका मेंस क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू स्टेज है, इंटरव्यू स्टेज इसमें बहुत टफ रहती है, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो वहां पूछे जाएंगे। तो इससे आपकी जो है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि सिलेक्शन बहुत तेजी से हो सकता है। तो इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वो सारी स्टेजेस कवर्ड हैं, वो सारी चीजें कवर्ड हैं कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि पहले आपकी फाउंडेशन बिल्ड की जाती है एनसीईआरटी के थ्रू, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब आप क्लासेस में आते हो तो आपको वो सारी क्लासेस के थ्रू बिल्ड किया जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं एक शब्द बार बार बोलता हूँ, दीज एग्जामिनेशन आर नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज, दीज आर द एग्जामिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाती है। जब एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है तो जनवरी ऑनवर्ड अब आपकी वैल्यू एडिशन होती है कि जो आपने पढ़ लिया है उसके अगले लेवल पे आप कैसे मूव करोगे। तो इसीलिए जो सीढ़ी नुमा अप्रोच इसके अंदर है, हम स्टेप बाय स्टेप अपने को बिल्ड करते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के पेपर एक रात के पेपर नहीं है, इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ग्रेजुअली बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके आप जो है सिविल सर्वेंट बनते हैं, राइट। तो ये आरएम सीरीज आपने जरूर देखनी है बिफोर कमिंग टू द क्लासेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ वही बच्चा पढ़े, हमारे साथ वही बच्चा पढ़े जो डैम सीरियस है इस तैयारी को लेके, इसलिए वो यहां से कुछ लेके भी जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये बैच है। इस बैच की जो फी है, ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो फी 65,000 है, अगर आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन करते हैं तो फी इसकी 45,000 हो जाती है। और ये बैच 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के डेमो लेक्चर देखने हैं या इस बैच में पढ़ाने वाली सारे फैकल्टीज को देखना है, आरएम सीरीज को देखना है, या हमारे साथ टेलीफोनिकली कोई भी बात करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर है, आप वहां हमारे साथ डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।